बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास टेंथ के बच्चे और 12th दोनों बच्चे ध्यान दें। और बाकी ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये भी ध्यान दें। सारी चीज़ें यहाँ शॉर्ट में होंगी, शॉर्ट ट्रिक होंगी, और शॉर्ट होंगी तो फिर फायदेमंद तो होगी ना कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले तो ये बता दें, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लोग पूछ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है हम। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ रिश्ता निभाती है और रिश्ता बताती है, और रिश्ता बहुत कायदे से निभाती है। अगर रिश्ता में कोई भी गलती कर दी आपने तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब गलत। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री हमको किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के रिलेशन के बारे में बताती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बताती है। ठीक है, अब कौन कौन सा रिलेशन है इनके बीच में, किस टाइप से रिलेशन बनाते हैं, उनका रेशियो क्या है, आइए एक फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहां पर बेटा एक ट्रायंगल है ABC। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे, ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है, ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आइए समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। अगर ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है देन एंगल B इज राइट एंगल। सो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ये आपने ट्रायंगल्स के रूल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो होता है बेटा आपका राइट एंगल, यानी ये है आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री है, 90 डिग्री। बाकी A और B के बारे में हमको कोई पता नहीं, ये जब क्वेश्चन में गिवन रहेगा तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं पता। 90 डिग्री कि जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश वाले ध्यान दें, उनको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। ये आपका बेस है, AB क्या है, बेस, और हिंदी में इसको बोल देते हैं आधार। बेस को ही तो आधार बोलते हो ना, तो ये। बाकी ये जो आपकी एल्टीट्यूड है, खड़ी हुई है, हाइट है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बेटा, लंब। ठीक है, अब हम किसी एक एंगल को फोकस कर लें। हमने एंगल ले लिया, लेट किया A। अगर हम एंगल A को लेकर ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो फाइंड कर रहे हैं, साइन A, कॉस B, टैन B, इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो इसके ठीक सामने वाली लाइन जो होगी, अपोजिट वाली जो लाइन होगी वही लंब होगी। क्या होगी, वो लंब होगी। अगर हम किस एंगल को, एंगल A को लेकर अगर कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एंगल A के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है वो एल्टीट्यूड होती है, वही हाइट होती है, वही लेंथ, वो हाँ लंब भी बोलते हैं, हिंदी में लंब भी बोलते हैं इसको, लंब या फिर सीधा सीधा ये हाइट बोलेंगे। तो यही सब कुछ होगी। हाँ, लेकिन अगर आपने C को मान लिया एंगल, क्या C को अगर आपने एंगल माना तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। ठीक है, बाकी हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है। तो आइए हम एंगल A को क्या मानेंगे, इस एंगल A को लेट करके हम लोग साइन A, कॉस A, टैन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके पहले आओ आपको एक रूल बता देते हैं। एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, उसी का यूज करके मैं साइन कॉस टैन की वैल्यू लिखूंगा, शायद आपके लिए वो आसान हो जाए। लाल, अब लाल से बहुत वाकिफ हो, गोरी तोरी चुनरी बल्ला लाल, मजा आ गया हो, बटे कक्का। जब लाल देख रहे थे तो कक्का आ गए। कौन आ गए, कक्का आ गए। जब लाल देख रहे थे तो कक्का आ गए, और जब कक्का आ गए तो फिर भागे। तो देखो, यल का मतलब है लंब। यल का मतलब क्या है, यल का मतलब है लंब।
ए का मतलब है आधार और फिर यल का मतलब है लंब, यल का मतलब, के का मतलब है कर्ण, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। इसी का यूज करके हम लोग साइन ए, कॉस ए, टैन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, किसकी वैल्यू लिखे बेटा, सबसे पहले लिखूंगा मैं साइन ए की वैल्यू। साइन ए इक्वल क्या होगा, तो साइन ए, तो सबसे पहले साइन, तो सबसे पहले यल बटे के, तो यल फॉर लंब क्या होगा, लंब, अब के फॉर कर्ण, हिंदी मीडियम वाले, लंब बटे कर्ण हिंदी में लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश वाले क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट कॉस ए, अगर यहां पर कॉस रखोगे तो क्या होगा, कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, आधार अपॉन कर्ण, आधार मतलब ये ए बी, आधार अपॉन कर्ण, आधार को बोलते हैं बेटा बेस, बी अपॉन कर्ण हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश वाले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको हम लोग इसके फॉर्म में भी लिख ले रहे हैं, आइए, लंब क्या है आपका BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, यानी BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है AC। दूसरा साइन कॉस के बाद में टैन आ गया, लो टैन ले लो, टैन ए, टैन ए इक्वल क्या हो गया, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब इसको बोलेंगे लेंथ अपॉन बेस, बी फॉर बेस बोल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देते चलें। तो लेंथ इसकी क्या है BC अपॉन आधार कितना है AB। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको नोट कर लीजिए, आगे इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो साइन कॉस टैन हो गया, अभी सेक कॉसेक और कॉट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, सेक कॉसेक और कॉट बचा हुआ है। तो देखो सेक कॉसेक और कॉट को इसी के थ्रू हम आपको समझाते हैं। साइन थीटा का यूज करके मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू बताऊंगा, किसकी, कॉसेक थीटा की। देखो इधर, कॉसेक थीटा की जगह ए माने तो कॉसेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी कर्ण अपॉन लंब, यानी AC अपॉन BC। कॉस का यूज करके सेक का बताएंगे, सेक ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कर्ण अपॉन आधार AC अपॉन AB। और टैन का यूज करके कॉट का बताएंगे, किसका, कॉट का। तो कॉट का भी ले लो, कॉट ए इक्वल इसका ठीक अपोजिट, आधार अपॉन लंब, यानी आधार आपका क्या है AB अपॉन लंब BC। ठीक है, इसको हाँ नोट करो। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और बेटा, जैसे हमने लिख दिया साइन ए, अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन मल्टीप्लाई ए है, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। साइन का ए के साथ में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है,
ए जो है साइन की एक वैल्यू है, और ये जो एंगल होगा ये जो एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल बनते हैं, एक तो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का, बाकी दोनों के दोनों कैसे एंगल बनेंगे? एक्यूट एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक्यूट एंगल के बेसिस पर सॉल्व होती है। मोर देन 90 रखोगे तो नहीं सॉल्व होगी, मोर देन 90 से कोई ट्रिग्नोमेट्री बनने ही वाली नहीं। अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो फिर आपका एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ और बता दें, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको बनाना है तो एक एंगल अगर 90 तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, बाकी के जो दो एंगल बचेंगे, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। सी राइट एंगल है, मतलब सी तो 90 डिग्री होगा ही। बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं, इन दोनों का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो राइट एंगल को छोड़कर बाकी के बचे दो एंगल का सम हमेशा क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कितना? 180। और राइट एंगल के बारे में और बता दें, राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन बता देते हैं आपको। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए बी सी। अगर मान लीजिए आपने इसकी लेंथ को क्या किया, इधर बेस को बढ़ाया, इधर हाइपोटेन्यूज को बढ़ाया, और उसके बाद में BC के पैरेलल में अगर आपने कोई सी भी लाइन ड्रॉ की या ड्रॉ है, अगर आपने मान लीजिए इसको ड्रॉ ही कर ली, ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, इस टाइप से इन्फिनेटली ड्रॉ हो जाएंगे। इसको और कुछ मान लेते हैं, D E F G H I। अब ध्यान से समझना, इफ BC पैरेलल DF, BC DF के क्या है? पैरेलल है, तब ये 90 डिग्री होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी पैरेलल होगी तो ये भी 90 होगा, ये भी पैरेलल होगी तो ये भी 90 होगा। जितने भी आएंगे सारी की सारी क्या होंगी? 90 होंगी। ये यहाँ पर जितने का एंगल बन रहा होगा यहाँ पर भी उतना एंगल बनेगा, जितना यहाँ एंगल बन रहा होगा उतना यहाँ पर भी एंगल बनेगा। मतलब अगर लाइन पैरेलल, लाइन क्या है? पैरेलल है, तो एंगल सेम बनने वाले हैं। अगर इस लाइन को एकदम स्ट्रेट बढ़ाया जाए तो, ऐसा नहीं तिरछा कर दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, फिर 90 यहाँ नहीं बनेगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये कंडीशन समझ में आई? सिचुएशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल हो जाएगी बेटा। हाँ, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कहाँ पे पूछे जाएंगे? ये कंपटीशन में पूछे जाएंगे। हाँ, इसका एक और रिलेशन, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, आइए देखिए, इधर ही देख लो बेटा, दिख रहा ना इधर? ठीक है, हमने लिखा ए बी, क्या लिखा? चाहे ए बी लिखो चाहे फिर लिखो ए सी, क्या लिखोगे? ए सी। तो आइए लिखते हैं। हमने सबसे पहले लिख लिया बेटा ए बी, क्या लिखा? ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा पता है किसके? ए सी अपॉन ए एफ। इनमें ये रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन अभी बढ़ाएंगे हम इसका। अभी तो सिर्फ यहीं तक चले थे ना, ए बी अपॉन ए डी, यहीं तक चले थे। तो ऊपर कहाँ चले गए? ए सी अपॉन ए एफ, यहां तक चले गए। दूसरा और देख लो। तो दूसरा क्या? दूसरा देखने वाली बातें नहीं है।
दूसरा ऐसे, इसको देख लो। अब मान लीजिए आपने इसको ऐसे बना दिया, AD अपॉन AE, इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्या बनाया हमने? AD अपॉन AE, तो ऊपर क्या बनेगा? AF अपॉन AG। इनमें ये रिलेशन होते हैं, हाँ, समझिए, ध्यान से देखिए, बस समझ में आ जाएगा। हो गया हो तो चले आगे। चल लिया, ठीक। एक तो ये हुआ रिलेशन, दूसरा रिलेशन और देखो, ये पैरेलल है लाइन, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो और किस टाइप का इसके अंदर रिलेशन हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, रिलेशन की कमी नहीं है इसके पास। रिलेशन इसका इस टाइप से है, BC अपॉन DF इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन DF इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AB। समझे? नहीं समझे? समझिए। और दूसरा एक और हो जाएगा, इधर से भी, AC अपॉन AF। ये रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल का। साथ में आइए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को एक बार देख लें, उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं बेटा। साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टैन आ गया, टैन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। एक बचा भी। अब इसी के ठीक अपोजिट, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है? कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कहीं नीड होगी तो रखेंगे, इसलिए फॉर्मूले पहले बता देना। फिर सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन टेन थीटा। टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इधर देखेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ये कॉस साइन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको भी नोट करो, इसको नोट कीजिए, कल सुनाना है, कल सुनेंगे आप लोगों से हम। जितने भी फॉर्मूले अभी आपको हम राइट करवा रहे हैं वो सारे के सारे मैं कल सुनूंगा आप लोगों से। हो गया ना बेटा? नेक्स्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया। अब आपको इतना तो पता ही है ना, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक इधर किस में है? डिवाइड में। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है? 1। ये बात हमेशा याद रखना।
अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बीच में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाए तो उसकी जगह पे आप तुरंत क्या रखोगे, 1 रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप से आपका है कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक थीटा। सारी सिचुएशन कहाँ कहाँ पे 1 आने वाला है वो सारा यहीं से समझते चलते हैं। ये भी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो क्या बना रहा है ये, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कॉस थीटा और सेक थीटा बीच में आ जाए तो उसकी जगह पे क्या आप पुट करने वाले हो, 1। सॉरी, वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है तो नेचर भी लोगों का चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। जुकाम छींक वो तो कंपलसरी। हाँ आइए tan का भी देखते चलो लगे हम ना, उसको छोड़ना का है। tan थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, इधर ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या बनेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो इस टाइप से फॉर्मूला आप लोग भी ड्राइव कर सकते हो। कहीं पर भी बीच में tan थीटा कॉट थीटा मिल जाए उनकी जगह पे क्या पुट कर देंगे। ठीक है चलें आगे चला जाए भाई। इसके साथ में एक बात और बता देते हैं। tan थीटा इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आइए रखते हैं इसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनटू में है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 1 आना। देखो कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, 1 आ गया ना। तो आना 1 है, इसको कहीं ना कहीं से आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रूल्स आई मीन फॉर्मूले। और कुछ बच रहा है इसमें, स्क्वायर का बच रहा है। ठीक है स्क्वायर का भी बताते हैं। ये जितने फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हमने राइट किया यहाँ पे कि इफ एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, और इसको बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है, ये बन गया ट्रायंगल प्यारा सा। उसमें कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो आपका बी है। तो यहाँ पर ये राइट एंगल दिख रहा है तो इसको हमने बना लिया बी। बाकी से अभी हमको कोई पता नहीं किसको हमको क्या लेट करना है, वो आप अपने हिसाब से लेट कर लीजिए। आप इसको लेट करोगे ए या इसको लेट करोगे। हमने तो देखा कि हमको सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला, ये तो हम इसको मान लिए ए, ये बी, तो ये सी हो गया ना ए बी सी। अब उन्होंने बताया कि ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो साइन ए कॉस सी कॉस ए ये सब फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है। अच्छा साइन ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अभी हमने जस्ट पीछे बताया आपको का ये बताया। अरे बोलोगे यार कुछ। अच्छा दूसरा बता देता हूँ। ये तो हो गया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों का देखो यहीं पे बगल में लोगों को होती भैया लेंथ बेस लेंथ अपॉन एच एच बी। क्या होता है एच एच बी, हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक ये फॉर्मूला है। अब साइन ए में हमको क्या चाहिए लेंथ और हाइपोटेन्यूज तो इसमें है ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज पहले फाइंड करेंगे ना। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए हमको याद करना पड़ा किसको, पाइथागोरस जी को। क्योंकि पाइथागोरस ने
राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी साइड की बेस पे एक रिलेशन बताया था, और रिलेशन उनका कुछ इस टाइप का था। बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या होता है? यानी AC का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो आइए फाइंड करिए। AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो सेंटीमीटर 24 इंटू 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? यहीं पे फाइंड कर लो। 24 इंटू 24 स्क्वायर तो फाइंड करना आता है ना? नहीं आता तो देखिए, अगर किसी का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर निकल आएगा। 4 4 जा 16 के 6, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 8 और 9 कितना होता है यार? तुम लोगों को भी नहीं पता। 17 होता है। 576 कितना आएगा? 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 6 15 के 5, कैरी 1, 7 4 11 1 12 के 2 5 6 हो गया 625। AC का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल देखो तो 625, पता है किसका स्क्वायर है? ये 25 का स्क्वायर है। 25 इंटू 25 कीजिए, देखिए 625 आएगा। तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट नहीं होता है। कंपेयर करने पर AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हम लोगों ने? 25 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड कर ली? यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का। इसको हाँ एक बार नोट कीजिए, इसको इरेज करेंगे, यहीं पे बताएंगे। साइन है कॉस है की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ठीक है। आइए देखो, साइन है इक्वल क्या होता है? यल अपॉन के। इंग्लिश मीडियम वाले आपका भी तो यही होगा, यल अपॉन एच होगा। अरे इन लोगों का लंब अपॉन कर्ण होगा, आप लोगों का लेंथ अपॉन हाइट होगा। देखिए लेंथ कितनी है? लेंथ है 7 सेंटीमीटर। भाई अगर ए को एंगल मानोगे, अभी तो हमने किसको एंगल माना? ए को। तो एंगल के जस्ट सामने वाली क्या होती है? हाइट होती है, जिसको लेंथ बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो लेंथ 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज सेम होता है सब में 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू कितनी मिली? 7/25 सेंटीमीटर कर जाएगा 7/25। उसके बाद क्या करा? कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। लो कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस ए इक्वल क्या हो जाएगा? आधार अपॉन कर्ण, इधर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? 25। आप समझे? ठीक है। अब आइए साइन सी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इनको यहाँ पे कर दो बंद। साइन सी। अब जब हम एंगल किसको मान लिए? सी को। इस एंगल के बेस पे फाइंड करना है, तो एंगल के सामने कौन होता है? एंगल के सामने लेंथ होती है। अब ये लेंथ बन गई, ये बेस बन गया। ये फिगर कुछ इस टाइप का हो गया। एंगल के जस्ट सामने या फिर एंगल के जस्ट अपोजिट, चाहे सामने बोलो
चाहे अपोजिट बोलो, वो जो लेंथ होती है उसी को हाइट कहते हैं और उसी को कहते हैं लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, तो साइन सी इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन कर्ण यानी लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ कितनी हो गई 24 और हाइपोटेन्यूज 25। कॉस सी भी है, कॉस सी इक्वल क्या हो जाएगा, अब इसमें भी सी माने हो तो इसके सामने क्या है, ये लेंथ। कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना, बेस कितना इसमें, बेस 7, ये लेंथ है तो वो बेस हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया 25। ऐसे फाइंड कर लेना। यहाँ एक रिलेशन बहुत अच्छा दिख रहा है, साइन ए हमेशा क्या है, कॉस सी के इक्वल है, मतलब कि साइन ए इक्वल है कॉस सी, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 7/25 और कॉस सी की वैल्यू 7/25। तो कॉस सी और साइन ए क्या है, आपस में इक्वल। नेक्स्ट एक और इक्वल दिख रहा है, कॉस ए इक्वल होता है किसके, साइन सी के। नया फॉर्मूला इस टाइप से यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन ए कॉस बी साइन सी कुछ भी अगर पूछता है तो इसका यूज करके ये फॉर्मूला इसके बेस पे, या फिर आप इसको अपने हिसाब से कुछ बनाना चाह रहे हो तो बना लीजिए। हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जितनी भी क्वेरी होंगी आप लोगों को वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। दिया गया है सेक थीटा इक्वल 13/12, तो कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फिर जितनी भी बचती है सेक को छोड़कर उनके सब की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करो। तो आओ वो भी कर लेते हैं। एक सिंपल सा हमने बना लिया फिगर, फिगर टेढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बनाया मैंने, और इसका कुछ न कुछ नाम रख लेते हैं। तो नाम ABC ही रखते हैं, अच्छा रहता है। AB सिंपल सा है, ABC। आइए नेक्स्ट, इसको हमने मान लिया थीटा। ये तो 90 डिग्री दिख ही रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, इसको हमने थीटा लेट कर लिया। अब ये पता होना चाहिए ना सेक थीटा इक्वल होता क्या था। तो सेक थीटा इक्वल हमने क्या बताया था, कॉस थीटा इक्वल हमने क्या बताया था। इधर इसको देख लो पहले, कॉस थीटा इक्वल क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार अपॉन कर्ण, ये तो बताया था आधार अपॉन कर्ण। और सेक थीटा इक्वल इसी का कॉस का अपोजिट होता है। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आइए रखते हैं, लिखा हुआ है 13, क्या लिखा है 13/12। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू कितनी देगी, हाइपोटेन्यूज की 13, और दूसरी आधार यानी बेस की वैल्यू कितनी है 12। अगर थीटा ये है तो बेस एडजेसेंट लाइन ही होती है, एंगल से जुड़ी हुई लाइन क्या होती है, बेस होती है। बाकी सामने वाली तो आपकी क्या हो गई हाइट। अब हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा BC, क्योंकि सारे रेशियो फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं लेंथ तो आ ही जाएगी। तो लेंथ आ जाएगी तो BC आओ फाइंड कर ले। BC कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला सिंपल सा था, AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार लिखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। हो गया। चलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज कितना है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज आपका है AC का स्क्वायर इक्वल बेस कितना AB का स्क्वायर प्लस लेंथ BC का स्क्वायर। फाइंड हमको BC करना है, तो AC और AB की वैल्यू रख लेते हैं। AC की वैल्यू दे दी गई हमको 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर
इक्वल ए बी का स्क्वायर कितना है बेटा 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। बी सी का स्क्वायर 144 इधर किस में है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर ले आओ माइनस करो, 169 में से 144 माइनस कर लेते हैं, 169 माइनस 144 इक्वल बी सी का स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 1 बचा, 2 बचा, 25 हो गया। यानी बी सी का स्क्वायर इक्वल कितना आया 25। तो देखो इधर 25 को हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। कंपेयर करो तो बी सी इक्वल क्या मिल जाएगा आपको 5। तो ये कितना है 5। अब जिसकी कहो उसकी फाइंड करें, तो और सीरियल वाइज फाइंड करते हैं, साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ कितनी है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 30। साइन के बाद कॉस की फाइंड करेंगे। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे का 12 अपॉन 13। और कॉस का अपोजिट सेक वाला होना चाहिए 13 अपॉन 12, ये दिया ही गया। tan का देखो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा लेंथ अपॉन आधार यानी लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी लेंथ अपॉन बेस। तो लेंथ आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 12। सेक का गिवन है, अब कॉसेक का कर लेते हैं। कॉसेक का साइन का ठीक अपोजिट होता है, तो साइन का ठीक अपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन लेंथ यानी 13 अपॉन 5 हाइपोटेन्यूज अपॉन लेंथ। थीटा फिक्स है ना, थीटा बदल नहीं रहा है, कुछ नहीं बदलेगा। बचा क्या आपका सेक, सेक तो है ही इसमें, कॉट बच रहा है। कॉट थीटा इक्वल क्या होता है tan का अपोजिट 12 अपॉन 5। तो ये आल फाइंड हो गई, 6 ही होती है, एक गिवन थी 5 फाइंड कर दिया आपने। तो इस टाइप से बेटा इसको सॉल्व करना है, करिए। आइए थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे याद रखेंगे वो बता। साइन थीटा है, अगर साइन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा बेटा 0 होती है। एक लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 0। देखिए इसको तो सॉरी नहीं इसकी वैल्यू ठीक। अब कॉस में इसकी वैल्यू ठीक अपोजिट क्या होगी ठीक अपोजिट। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, टू 45 की सेम रहेगी। कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको पूरा। अब बात आती है tan की। अगर tan a की वैल्यू या tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो किसको क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है ऊपर वाले को कर दो डिवाइड, tan की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0
इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। इसमें √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा 1। इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, वो बनेगा √3। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता तो इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं। अब बात करने वाले बेटा कॉट 0 की। कॉट 0 अगर फाइंड करना है तो tan a को उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करिए, चाहे इसको उस टाइप से उल्टा कीजिए, चाहे इधर वाले से इधर इस टाइप की तरफ आप जो इसको राइट कर लीजिए। तो इसकी हो जाएगी इन्फिनाइट, इसकी हो जाएगी √3, ये 1 रहेगा, ये 1/√3 और ये हो जाएंगे भाई साहब 0। चलिए फटाफट देखते रहिए। अब आइए सेक की बात करते हैं। अब सेक की बात करोगे तो क्या करोगे, अब सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, अब सेक 0 की वैल्यू 1 करके इसको डिवाइड करो, मतलब इसको कॉस वाले को ऐसे पलट देना है, पलटिए तो इसका आ जाएगा 1। 30 वाले में क्या हो जाएगा 2/√3। 45 में क्या हो जाएगा √2। 60 में क्या हो जाएगा 2। 90 में क्या हो जाएगा, भाई इसको पलटोगे 0 है तो इसको क्या कर दोगे 1/0। 0 से कुछ नॉट डिफाइंड। चलिए हो गया। अब कॉसेक बचा आपका, क्या बचा, कॉसेक। कॉसेक कॉसेक का लिखना है तो साइन को पलटिए, साइन को पलटोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनाइट 2। अब चाहे साइन को पलटिए चाहे सेक वाले को ऐसे अपोजिट लिख लीजिए, दोनों सेम मैच करेंगे। इसका √2, इस वाले क्या हो जाएगा बेटा 2/√3, इसका हो जाएगा 1। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक हो तो आप उसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिए। अगर इसको हम लोग क्या करें, ध्यान से देखें, साइन और कॉस को अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन है यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा या तो 1 होगी या फिर 1 से लेस देन होगी। क्या होगी, 1 से लेस देन होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा या तो 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्यूशन एक लाइन, 2 को 2 रखेंगे, tan स्क्वायर 45 डिग्री 45, tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, भाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल आउट होता है तो हो जाएगा सिर्फ 3/2 2 जा 4, भाई 2 का स्क्वायर 4। अब आइए माइनस करते हैं, 2 प्लस 1/4 में से 3/4 को माइनस करो तो क्या बचेगा, माइनस का 2/4, ये तो बचेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या 2 माइनस 1/2 कर लो, 2 2 जा 4 माइनस 1/2 कितना बचेगा 3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू गलत हो गई थी क्या, cos 30 की वैल्यू 3 है और भी रूट की 3, इसको रूट की 3 रखो,
रूट की 3 रखोगे इसको तो ये हो जाएगा 3, 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, सिर्फ 2 बचेगा। वैल्यू याद रखनी चाहिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 2 इंटू 10 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या है, √3 स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का फिर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे 2 1 2, आंसर आएगा सिर्फ 2। मिस्टेक आप लोग नहीं करना, नहीं नंबर कट जाएंगे।